आज मैं आप लोगों को ये बेहद मज़ेदार शामी कबाब बनाने का एक नया तरीका शेयर करूंगी। रेशेदार शामी कबाब जिसे बनाने के लिए आप लोगों को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आप लोगों को ये शामी कबाब की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी बरीरा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमने आधा किलो चना की दाल को 4 से 5 घंटे के लिए जो है भिगो के रख दिया था। चना की दाल को आप जितनी ज़्यादा देर भिगो कर रखेंगे उतने ही ज़्यादा मज़ेदार जो है आप लोगों के कबाब बनेंगे। अभी हम इसे एक प्रेशर कुकर में डालकर इसको कुक करेंगे। आप चाहें तो इसे पतीली में भी कुक कर सकते हैं। ज़्यादा देर भिगो कर रखने से चना की दाल जो है वो जल्दी गल जाती है, लेकिन इसमें भी एक राज है, वो आगे चलकर जो है मैं आप लोगों को बताऊँगी। आज की रेसिपी बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी होने जा रही है, इसीलिए आप लोगों ने रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। यहाँ पर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। यहाँ पर चिकन जो है हम बोनलेस यूज़ कर रहे हैं, आप इसमें हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा जो है हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और एक बड़ी प्याज बारीक कट करके हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज ऐड कर लेने के बाद अभी हम इसमें कुछ थोड़े से खड़े मसाले ऐड करेंगे। आधा टेबलस्पून के जितना हम इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। एक बड़ा टुकड़ा जो है हम इसमें दालचीनी का ऐड करेंगे, जस्ट हम फ्लेवर के लिए ऐड कर रहे हैं, बाद में जो है हम इसको निकाल लेंगे। एक तेज़पात का पत्ता ऐड करेंगे और 2 अदद बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। 10 से 12 अदद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे, इससे कबाब के अंदर बहुत ही प्यारी सी फ्रेगरेंस आ जाती है। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। आधा टेबलस्पून के जितना हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे प्यारा सा कलर लाने के लिए। अब यहाँ पर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी जो है यहाँ पर मैं 1 लीटर ऐड करूँगी। आप लोगों ने अपनी दाल के हिसाब से जो है इसमें पानी ऐड कर देना है। 1 लीटर पानी ऐड कर लेने के बाद हम इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर अभी हम इसमें कोई और बाकी की चीज़ें ऐड नहीं करेंगे कि इस पॉइंट पर कौन सी चीज़ ऐड करनी है, इसीलिए आप लोगों ने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत ही यमी किस्म के कबाब बनते हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसको प्रेशर कुकर को जो है बंद कर देंगे और इसको 10 से 12 मिनट के लिए टाइम लगा देंगे। यहाँ पर 10 मिनट के बाद हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलेंगे। प्रेशर कुकर की गैस अच्छी तरह से रिमूव होने के बाद आप लोगों ने ढक्कन खोलना है, नहीं तो ये आप लोगों के हाथों को या फिर फेस को जो है डैमेज कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी दाल जो है अच्छी तरह से गल चुकी है। तो अभी जो इसके अंदर बाकी का पानी है हम इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। 5 से 7 मिनट मज़ीद कुक कर लेने के बाद यहाँ पर हमारी दाल जो है तकरीबन 98% तक कुक हो चुकी है। प्रेशर कुकर में गलाने का यही फ़ायदा होता है कि बाद में जो है हमें बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती है। इसके अंदर जितने भी खड़े मसाले थे हमने निकाल लिए थे। अभी जो है हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारी दाल जो है अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। इसको जो है हमने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। आप लोगों ने मेरी वीडियो में नोट किया होगा कि हमने इसको जो है रात को जो है कुक किया था। यहाँ पर हमने जो दालचीनी, बड़ी इलायची और बादियान का जो फूल था उसको जो है सिर्फ हमने निकाल लिया था। बाकी जो इसके अंदर हमने लौंग और ज़ीरा ऐड किया था उसको जो है हमने इसमें से नहीं निकाला। अभी इस तरह की हम एक कुंडी डंडा लेंगे तो इसके अंदर जो है हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। अगर आप लोगों के पास इस तरह की पत्थर वाली कुंडी डंडा नहीं है तो आप लकड़ी वाली कुंडी डंडा में भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा जल्दी से काम हो जाता है। और प्रेशर कुकर में हमने दाल को गलाया था तो इस तरह से जो है बहुत ही जल्दी से जो है हमारी दाल अच्छी तरह से पीस जाती है। पीस लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बैटर जो है इस तरह का कुछ होना चाहिए। और आप देख सकते हैं जो इसके चिकन के रेशे थे वो बिल्कुल ही अलग अलग से हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम एक बड़ी परात लेंगे, उसके अंदर जो है हम इसको अच्छी तरह से पीस के सारा जो है इसके अंदर ट्रांसफ़र करते जाएंगे। को जो है हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। तो अभी हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट में भी हमने इसमें नमक ऐड किया था। अभी भी मज़ीद हम इसमें थोड़ा सा और नमक ऐड करेंगे। नमक में जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतनी मिकदार में जितने स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं बिल्कुल ही इनफ हैं। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे।
1 टेबलस्पून हम इसमें कूटा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून के जितना हम इसमें फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। यकीन माने इससे हमारे कबाब का जो फ्लेवर है वो दुगना चुगना हो जाता है। यहाँ पर हम इसमें थोड़े से बारीक कट किया हुआ हरा धनिया के अंदर जो है थोड़ी सी बारीक कट की हुई पुदीने की पत्तियाँ भी ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही कमाल का फ्लेवर आ जाता है। और साथ ही हम इसमें 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे। अंडा ऐड कर लेने के बाद यहाँ पर हमारे सारे स्पाइसेस जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर मैं आप लोगों को एक और टिप देती चलूँ कि इस पॉइंट पर आप लोगों ने जो है इसकी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। जितनी ज़्यादा आप इसकी मिक्सिंग करेंगे उतने ही मज़े के जो है फ्लेवरफुल आप लोगों के कबाब बनेंगे। इस पॉइंट पर मैंने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं किया ताकि आप लोगों को बता सकूं कि किस तरह से जो है आप लोगों ने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। वीडियो देखकर जो है आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट के लिए आप लोगों ने इसी तरह से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि जो हमने इसके अंदर चिकन ऐड किया था उसके रेशे जो हैं अलग अलग से नज़र आने लग जाएं। अब इस पॉइंट पर हम थोड़ा सा हाथों के ऊपर कुकिंग ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा पोर्शन लेके हम इसके कबाब बनाते जाएंगे। अगर आप भी मेरी रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करते हुए कबाब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के कबाब भी इसी तरह बिल्कुल ही परफेक्ट बनेंगे। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कैसे परफेक्ट साइज़ के जो है हमारे कबाब बन रहे हैं। अगर आप लोगों के पास कबाब मेकर है तो आप उसकी हेल्प से भी इसके कबाब बना सकते हैं। यहाँ पर कबाब को जो है जिस बर्तन के अंदर आप लोगों ने रखना है उसको जो है आप लोगों ने हल्का सा कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेना है ताकि जब कबाब को आप लोग फ्रीज़ करें तो ये जल्दी से जो है रिमूव हो सकें। इसी तरह से हम अपने बाकी के भी कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने सारे कबाब जो हैं बना के रेडी कर लिए हैं और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इतने सारे जो हैं हमारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। और ये इतने यमी इतने कमाल के बनते हैं, जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो हर बार इस तरह से बनाना पसंद करेंगे। अभी जो है हम इनको 1 घंटा के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएँ। यहाँ पर 1 घंटा फ्रीज़र में रखने के बाद हमारे सारे कबाब जो हैं अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। अभी आप इन्हें जिस तरह से भी छेड़ेंगे ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो अभी हम इन्हें सारे बर्तनों से जो है अलग कर लेंगे ताकि हम इनको फ्रीज़ कर सकें। इस पॉइंट पर अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आप लोगों की तरफ से सरासर ज़्यादती है। आप लोगों ने चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना है और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी से शेयर करना है ताकि आप लोगों की वजह से किसी का भला हो सके और कोई इस तरह से यमी रेसिपी को इंजॉय कर सके। अभी यहाँ पर हम इनको जो है ज़िप लॉक बैग में ट्रांसफ़र करेंगे। ज़िप लॉक बैग जो होता है थोड़ा सा फ्रीज़र में कम स्पेस लेता है, तो बाकी रेसिपीज़ भी हमने इसमें रखनी होती है, तो इसलिए जो है हम इसको यूज़ करेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं थोड़े से चिकन और थोड़ी सी दाल के साथ हमारे इतने सारे कबाब जो है बन के रेडी हो चुके हैं। आप लोग भी इसी तरह से बनाइए, इनको स्टोर कीजिए और मुझे कमेंट्स में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। एक प्लेट के अंदर हम एक अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अगर अंडा नहीं भी लगाएंगे तो ये नहीं टूटेंगे, लेकिन अंडा लगाने से थोड़े से कबाब जो है लुक वाइज ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसी तरह से जो है हम एक कबाब जो है इस तरह से अंडे के अंदर डिप करके ऊपर से इसको कोट कर लेंगे। यहाँ पर एक पैन में हमने कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए चढ़ा रखा था। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इनको कुक करेंगे। यहाँ पर मज़े की बात यह है कि ये शैलो फ्राई भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं इनको फ्राई पैन में जो है फ्राई कर रही थी तो इसीलिए जो है मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल ऐड किया है। यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम इसकी ईच साइड को कुक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे मज़ेदार शामी कबाब जो हैं बन के रेडी हो चुके हैं। आई होप कि ये मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरी बाकी की यमी रेसिपीज़ और अमेजिंग व्लॉग्स देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।